हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आइए हम लोग चलते हैं। आवाज आ रही है। श्रील रूप गोस्वामी, हाँ आगे हम लोग बढ़ते हैं। 3 नंबर श्लोक में सूत गोस्वामी क्या बताना चाह रहे हैं। तस्मिन् स आश्रमे व्यासो बद्री षण्ड मंडिते आसीनोपस्पृश्य प्रणिद्धो मनस्यम्। उस स्थान पर बेरी के वृक्षों से घिरे हुए अपने आश्रम में श्रील व्यासदेव शुद्धि के लिए जल का स्पर्श करने के बाद ध्यान लगाने के लिए बैठ गए। तात्पर्य, अपने गुरु श्रील नारद मुनि के आदेश अनुसार व्यासदेव ने ध्यान के उस दिव्य स्थान में अपने मन को एकाग्र किया। बेरी के वृक्ष से घिरे हुए, हम 4 साल पहले 4 साल पहले गए थे, जहां पे व्यासदेव ने भागवतम लिखा। बद्री का आश्रम गए थे, वहां पे बेरी का वृक्ष। बेरी का वृक्ष मीन्स अलग बेरी, हम लोग जिसे बोलते हैं ना कुल पका, हमारी भाषा में जो कुल पका बोलते हैं ना, जब सबरी ने जो बेर खिलाया, बेर अलग है और बेरी अलग है, इस चीज को समझना है। बेर अलग है और बेरी अलग है। पहले हम एक ही समझ रहे थे, लेकिन जब प्रैक्टिकल में जाके देखा तब पता चला बेरी अलग चीज है। सबरी ने बेर दिया और भगवान रामचंद्र खाया, है ना, लेकिन ये बेरी अलग है। व्यासदेव जहां पे भागवतम लिखे, बेरी वृक्ष अलग है। विभा माता जी, एनी क्वेश्चन? कुछ नहीं प्रभु क्वेश्चन? जी। अच्छा, ठीक है। पहले हम एक ही वही नहीं चीज नहीं। सोच रहे थे कि वो जो बेर खिलाए थे भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण को सबरी ने, तो ऐसा ही है, लेकिन बेरी अलग चीज है, ये फल अलग है। बद्रिकाश्रम में का है, हम लोग गए थे, 100 भक्त गए थे एक साथ वो माया। क्या छोटा छोटा हाँ हाँ हाँ, ये छोटा छोटा होता है। हाँ, yes, खट्टा मीठा लगता है। उसको जंगल में बरारी बोलते हैं, बरारी। यस यस। छोटे छोटे होते हैं। तो वहीं पर व्यासदेव ने ध्यान लगाया। उसके बाद काली भक्ति हो गए काली ना। मिर्च का, उसका फल काली मिर्च जैसे होता है। हाँ हाँ, यस यस प्रभु जी, ठीक बोले। भक्ति जोगे न मनसी सम्मक प्रणिहितो मले अपश्यत पुरुषम पूर्णं मायां च तदपाश्रयम्। इसको पढ़िए तो माता जी थोड़ा। हरे कृष्णा। इस प्रकार उन्होंने भौतिकता में किसी क्या लिप्तता के बिना, क्या है प्रभु? लिप्तता के बिना दिख नहीं रहा है। लिप्तता के बिना, हाँ दिख रहा प्रभु, हो गया। इस प्रकार उन्होंने भौतिकता में किसी लिप्तता के बिना भक्तिमय सेवा भक्ति योग से बंद करके अपने मन को पूरी तरह एकाग्र किया। इस तरह उन्होंने परमेश्वर के पूर्णतः अधीन उनकी बहिरंगा शक्ति के समेत उनका दर्शन किया। हरे कृष्ण। तात्पर्य, परम सत्य का सम्यक दर्शन केवल भक्ति योग द्वारा किया जा सकता है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। मनुष्य केवल भक्तिमय सेवा द्वारा ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सही सही अनुभूति प्राप्त कर सकता है, और ऐसे पूर्ण ज्ञान के बल पर ही वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा के अपूर्ण ज्ञान से पूर्ण ब्रह्म की अधूरी प्रतीति करके कोई भगवत धाम में प्रवेश नहीं पा सकता। श्री नारद ने श्री व्यास देव को उपदेश दिया कि वे भगवान तथा उनकी दिव्य लीलाओं के ध्यान में निमग्न हो जाए। श्री व्यास को ब्रह्म पूर्ण दृष्टि तो भगवान का व्यक्तित्व है, जिसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम 7.11 में हुई है। वसुदेव सर्वमिति। अच्छा
भगवत गीता में जी वसुदेव शर्मिति उपनिषद में भी इस बात की पुष्टि की गई है कि भगवान वासुदेव निर्विशेष ब्रह्मा के हिरण्यमय पात्रेण द्वारा आच्छादित है, और जब भगवत कृपा से यह आवरण हटता है तभी भगवान का वास्तविक मुख का दर्शन होता है। परम ब्रह्म को यहाँ पर पुरुष या व्यक्ति कहा गया है। परम भगवान का उल्लेख अनेक वैदिक ग्रंथों में हुआ है और भगवत गीता में तो पुरुष की दृष्टि सनातन तथा आदि पुरुष के रूप में हुई है। भगवान पूर्ण पुरुष है। परम पुरुष की अनेक शक्तियां होती है, जिनमें से अंतरंगा, बहिरंगा तथा तटस्थता शक्तियां आगे प्रभु जी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बहिरंगा शक्ति का वर्णन हुआ है, जैसा कि उसके कार्यकलापों के वर्णनों से स्पष्ट हो जाएगा। अंतरंगा शक्ति पर पुरुष के साथ उसी प्रकार बनी हुई रहती है जिस प्रकार चांद के साथ चांदनी रहती है। बहिरंगा शक्ति की तुलना अंधकार से की गई है, क्योंकि यह जीवों को अज्ञान से अंधकार में रखती है। अपाश्रयम शब्द का इस बात का सूचक है कि यह शक्ति पूर्ण रूप से भगवान के बस में होती है। अंतरंगा शक्ति का पराशक्ति माया भी कहलाती है, किंतु यह आध्यात्मिक माया होती है, अर्थात परम जगत में ही प्रकट होती है। जब कोई इस अंतरंगा शक्ति के आश्रय में आता है तो भौतिक अज्ञान का अंधकार तुरंत दूर हो जाता है। जहाँ तक कि जो आत्माराम है, अर्थात जो समाधिस्थ है रहते हैं, वे भी इस माया या अंतरंगा शक्ति का आश्रय ग्रहण करते हैं। भक्तिमय सेवा या भक्ति योग इसी अंतरंगा शक्ति का कार्य है। इस प्रकार अपरा शक्ति या भौतिक शक्ति के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता। जिस प्रकार आध्यात्मिक प्रकाश के तेज के समक्ष अंधकार को कोई स्थान नहीं मिल पाता, ऐसी अंतरंगा शक्ति निराकार ब्रह्म बोध से मिलने वाले आध्यात्मिक आनंद से भी बढ़कर है। भगवत गीता में कहा गया है कि निराकार ब्रह्म तेज भी भगवान श्री कृष्ण के परम व्यक्तित्व से अद्भुत है। साक्षात श्री कृष्ण अतिरिक्त अन्य कोई परम पुरुष नहीं है, जैसा कि आगे के श्लोकों में बताया जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये जो 4 नंबर श्लोक है, यहाँ पे बताया गया कि इस प्रकार उन्होंने भौतिकता में किसी लिप्तता के बिना भक्तिमय सेवा भक्ति योग से बांध कर अपने मन को पूरी तरह एकाग्र किया। इस तरह उन्होंने परमेश्वर के पूर्णतः अधीन उनकी बहिरंगा शक्ति के समेत उनका दर्शन किया। तो व्यासदेव ने एक साथ में क्या क्या चीज देखा? भगवान को तो दिखाई भक्तिमय सेवा के माध्यम से, भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है, जिस बहिरंगा शक्ति के कारण इस सारे संसार के जीव जो बद्ध है उसको भी देखा। हाँ, इसको कैसे समझाए? चलिए, एक जादूगर है और एक दूसरा जादूगर है और एक साधारण व्यक्ति है। साधारण व्यक्ति जो है ना, वो जादूगर के कार्यकलाप को समझ नहीं पाता, लेकिन एक दूसरा जादूगर है ना, वो समझ जाता है। ये देखो, ओम चामुंडा करके अभी ये करेगा, फिर कबूतर बनाएगा, फिर कबूतर से पैसा निकलेगा, फिर चांदी का पैसा निकलेगा, देखिए इसको फिर काटेंगे, फिर वहां से एक लड़की प्रकट होगी, फिर वहां से टायर से खेलेंगे। तो कौन समझता है ये चीज? जो दूसरा एक जादूगर है। तो भगवान जो असली जादूगर है, जो दुनिया को अपनी माया शक्ति के माध्यम से बद्ध रखी है, तो उनकी कृपा से जो व्यासदेव ने दिव्य ज्ञान प्राप्त किया भगवान श्री कृष्ण का, वही उस जादूगर की हाथ की छड़ी को समझ पाए। जो डंडा होता है ना, जो शमशान घाट का जो हड्डी, ओम चामुंडा माता जी देखे कभी, जो तांत्रिक होते हैं, जादू खेल करने के लिए, जादू दिखाने के लिए आते हैं, उनके पास वो हड्डी का ये रहता है, वो मंत्र पुत करते करते बहुत कुछ बना देते हैं। जनसाधारण उसको समझ नहीं पाते जादूगर के कार्यकलाप को, लेकिन जो उसी के लेवल में जो तांत्रिक साधना किए है, उसको पता है कि इसके बाद वो करेगा, इसके माध्यम से ये कर रहा है। अगर हड्डी उसको कोई छीन लेगा तो कुछ भी नहीं कर पाएगा।
तो ये किसको पता है? जो दूसरा जादूगर। तो इसी प्रकार भगवान को तो देखा व्यासदेव ने, साथ साथ में उनके पास जो छड़ी, मतलब जो माया, बहिरंगा शक्ति जो माया है, जिन्होंने सारे संसार के बद्ध जीवों को बद्ध रखा है। बद्ध जीव से तात्पर्य क्या है? अगर हमारे हृदय में काम वासना या भौतिक वासना के प्रति अत्यधिक आसक्ति है, कृष्ण में रुचि नहीं है, इसका मतलब हम बद्ध है। बद्ध जीव और मुक्त जीव में यही अंतर है, समझना है। हम बद्ध जीव है या मुक्त जीव, इसका परिणाम, इसका थर्मामीटर क्या है? मेरा किसके प्रति ज्यादा अट्रैक्शन है, मेरे परिवार के प्रति या कृष्ण के प्रति? अगर कृष्ण के प्रति अट्रैक्शन है, इसका मतलब मैं मुक्त हूं। या अगर कृष्ण के प्रति अट्रैक्शन, उसके प्रति आसक्ति, धीरे धीरे रुचि आ रहा, मतलब हम मुक्त होने जा रहे हैं। लेकिन अगर पूरी तरह से एकदम गाधा है, कृष्ण के प्रति कोई रुचि नहीं है, गाधा की तरह सिर्फ परिवार की सेवा, गाधा की तरह सिर्फ कृष्ण को छोड़कर कुछ भी करना, इसका मतलब हम बद्ध है। ये है मापकाठी, ये थर्मामीटर कि हम बद्ध है या मुक्त है, इसको हम लोग समझेंगे। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखे हैं कि परम सत्य का सम्यक दर्शन केवल भक्ति योग द्वारा ही किया जा सकता है। सम्यक, जैसे कल हमारे विभा माता जी प्रश्न किए थे, सम्यक क्या है? सम्यक का अर्थ होता है पूर्ण, परफेक्टली। पूर्णतया भक्ति योग के द्वारा ही परम सत्य का सम्यक दर्शन होता है, मतलब पूरा दर्शन। जैसे बोलते हैं ना कि यूट्यूब टेलर आता है, पहले जब हम लोग टीवी देखते थे तो उसमें टेलर आता था 2 मिनट का। मूवी का घंटा टाइम कितना है? एक फिल्म का 2.5 घंटा, लेकिन टेलर कितना दिखाते हैं? 2 मिनट का या 1 मिनट का, कि रविवार को रात 9:30 बजे ये मूवी लगेगा जुल्मी, और उसमें टेलर दिखेगा 1 मिनट का, एक कोई झलक, एक गाना, फिर गुंडा को मारेंगे, वो टेलर 1 मिनट का। लेकिन उसका फुल दिखेगा तब जब रविवार आएगा, डेट आएगा, उस समय पूरा 2.5 घंटा का मूवी दिखाया जाएगा। तो उसी प्रकार भगवान को थोड़ा सा जानना और पूर्ण रूप से जानना, ये 2 अलग अलग चीज है। थोड़ा सा जानना मतलब, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं अच्छा कृष्ण कौन है? हाँ कृष्ण भगवान है। अच्छा कृष्ण कहाँ रहते? हाँ वृंदावन में रहते हैं। ये जो थोड़ा बहुत जानना, इसको टेलर बोला जाता है, थोड़ा इंफॉर्मेशन। और पूरा कृष्ण के बारे में जानना, उसको कहा जाता है सम्यक दर्शन। कृष्ण का सम्यक दर्शन, पूर्णतया भगवान का दर्शन। तो परम सत्य का सम्यक दर्शन कैसे होता है? केवल भक्ति योग द्वारा ही किया जा सकता है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। भगवत गीता में कहां पर हुई है? भक्ता माम अभिजानाति जावन्नश्चास्मि तत्तत्। एकमात्र भक्ति के द्वारा ही मुझ परमेश्वर कृष्ण को जाना जा सकता है। गोपाल प्रभु, नंद किशोरी माता जी, अगर संभव हो तो वीडियो को ऑन करके रखना प्रभु जी, क्योंकि ये क्लास हमारे यूट्यूब में जाएगा ना, है ना, तो दिखने में अच्छा होता है। जो व्यक्ति दिखते हैं, नहीं तो एकदम सफेद सफेद दिखता है। ये जो अभी लिखा आ रहा है गोपाल, वो वहां पे नहीं आएगा जब यूट्यूब में छोड़ा जाएगा। सिर्फ एक भूत की तरह तो नेगेटिव रील होते हैं ना, जैसे पहले जब हम लोग फोटो खिंचवाने जाते थे 20 साल पहले, तो रील से कैसे नेगेटिव की तरह हमारा चेहरा होता है, लेकिन जब उसको धोते हैं तो धोने के बाद वो पूरा एकदम दिव्य रूप हमारा आ जाता है। तो उसी प्रकार यूट्यूब में अभी अगर रहेंगे वीडियो ऑन में, तो जो भक्तगण बाद में यूट्यूब में देखेगा उसको अच्छा लगेगा, हाँ हाँ गोपाल प्रभु भी थे और नंद किशोरी माता जी भी थे, ऐसा फील होगा। और अगर वैसे भूत की तरह अगर अपने दरवाजा को इस तरह बंद करके रखेंगे तो ये रील की तरह आएगा नेगेटिव। इसके लिए तो ट्राई करना। हाँ, अभी हमारे नंद किशोरी माता जी इसलिए वीडियो को ऑन किए क्योंकि महाप्रसाद पा रहे, वो खुद खाएंगे, हम लोग को देंगे नहीं, यह समस्या। लेकिन क्या किया जाए, ये तो भूमिका भी आ गई पढ़ने के लिए, श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए। वो सोने के लिए आई है, भागवतम सुनने के लिए।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कि मनुष्य केवल भक्तिमय सेवा द्वारा ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सही सही अनुभूति प्राप्त कर सकता है और ऐसे पूर्ण ज्ञान के बल पर ही वो भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। निराकार ब्रह्म या अंतर्जामी परमात्मा के अपूर्ण ज्ञान से पूर्ण ब्रह्म की अधूरी प्रतीति करके कोई भगवत धाम में प्रवेश नहीं पा सकता, है ना। भगवान को भगवत धाम में वही व्यक्ति, जैसे एग्जाम्पल लिख देंगे, चलिए आपको मुख्यमंत्री के घर जाना है, उनके आवास स्थल में, तो मुख्यमंत्री का नाम पता होना चाहिए, पूरा डिटेल, ठीक है। उसका एड्रेस पूरा होना चाहिए कि कहाँ पे उसका आवास स्थल है। हाँ, मुख्यमंत्री का पूरा नाम, वो दिखने में कैसा होता है, ये सब कुछ डिटेल होने के बाद जब आप जाएंगे तो सिक्योरिटी आपको पूछेगा कहाँ जाना है, तो बोलेंगे मुझे मुख्यमंत्री से मिलना है। कौन से मुख्यमंत्री? तब आप नाम बताएंगे, हाँ अमुक अमुक अमुक। लेकिन अगर आपको नाम भी पता नहीं, मुख्यमंत्री का नाम भी पता नहीं, मुख्यमंत्री दिखने में कैसे लगता है वो भी पता नहीं, कहाँ पे रहते वो भी पता नहीं, तो क्या आप मुख्यमंत्री का दर्शन करेंगे या उनसे मिल पाएंगे? ये संभव है? नहीं संभव है। हाँ, तो चीज समझ। गोपाल प्रभु जी, आप मोबाइल को ऐसे रख सकते हैं प्रभु जी, ऐसे टेढ़ा करके? हाँ जी जी, पूरा फुल स्क्रीन आ रहा है। आपको हाथ में पकड़ने में असुविधा हो रहा है, कल एक काम करना, एक टेबल लेके आना है और टेबल के ऊपर उसको रख देना है और आप आराम से जप करते रहना या सिर्फ निमग्न होकर कथा को सुनना। अगर हाथ में रखने में आपका समस्या हो रहा है तो ठीक है। तो मुख्यमंत्री या किसी विशेष व्यक्ति से मिलने के लिए उनका पूरा एड्रेस होना चाहिए, उनको देखने में कैसा लगता है वो होना चाहिए। कुछ दिन पहले मैं ये देख रहा था कि एक गुंडा था, विलेन, तो इतना चतुर था वो, इतना चालाक था कि उससे कोई मिल नहीं पाता इन जनरल। तो अभी एक व्यक्ति उनसे मिलने के लिए आया, तो उन्हीं का जैसा ड्रेस लगा के कम से कम 7 लोग उनके चेंबर में हैं। तो पहले चेंबर में एक है, फिर दूसरे रूम में एक है, तीसरे रूम में। तो पहले जाके बोले कि अच्छा, वो बोले कि आपको किससे मिलना है? मुझे रणधीर से मिलना है। अच्छा, मैं ही रणधीर हूं, बताइए। बोले कि दूर। वो साइड होके अंदर चला गया। 30 तरह करके 7 व्यक्ति को परखा। परखने के बाद जो सबसे डांट लगा के जो बैठे हुए हैं, बोले कि रणधीर उठो। बोले कि आपको पता कैसे चला कि मैं ही रणधीर हूं? क्योंकि मेरे जैसे तो और भी 7 का नमूना नकल करके सबको अलग अलग जगह में बैठा के रखे। आप तो सबसे मिले, लेकिन आप तो मुझे कभी देखे नहीं, तो मुझे कैसे आप पहचान गए? बोले कॉन्फिडेंस। क्योंकि उन लोगों के पास कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं रणधीर हूं। जैसे मान लीजिए किसी को भिखारी को राजा का रोल दिया जाए, तो राजा का रोल थोड़ी निभा पाएगा, पता चल जाएगा भिखारी नंबर 1। तो वो उनको उदाहरण के माध्यम से समझाया, देखिए मैं सबको, तो जैसे ही मैं डांट लगा, बोले कि आपको किससे मिलना है? मुझे रणधीर से मिलना है। मैं ही रणधीर। बोले दूर। तो जैसे ही मैं डांटा तो वो कांप गए। इसका मतलब वो रणधीर नहीं है ना, वो काम गया। मतलब जैसे एक जैसे हम लोग परशुराम और लक्ष्मण के बारे में जानते हैं ना, जब सीता धनुष को तोड़ा गया जनक के महल में, तो परशुराम ने आके क्या चिल्लाया? बल्कि ऐसा कौन है जो मेरे शिव के धनुष को तोड़ा, उसका जान ले लूंगा, उसको पृथ्वी से खलास कर देंगे। मतलब उसको पृथ्वी से विदा कर देंगे, उसको मार के। तो लक्ष्मण बोले कि कौन है रे माई का लाल, जो मेरे होते मेरे भैया को मतलब चुनौती दे? कौन है ये भी चैलेंज कर रहा है, वो भी चैलेंज कर रहा है। तो परशुराम बोल रहे कि शुक्र कर कि अभी तक मेरा परशु जो है ना, अभी तक ये टिका हुआ है, अन्यथा तुम्हारा धड़ से अलग कर देते आपके सर को।
तो लक्ष्मण बोले कि शुक्र कर कि मेरा भैया अभी तक मुझे ऑर्डर नहीं दिए, नहीं तो एक बाण से तुमको कौन से पाताल में ले जाते। तो इसको कहा जाता है, इसको व्यक्ति की पहचान हो जाती कि ये लक्ष्मण है और ये परशुराम है, सबका उनका स्टैंडर्ड है बाबा। लक्ष्मण नहीं पीछे नहीं हटेगा, परशुराम वो भी पीछे नहीं हटेगा। तो उसी प्रकार जो हीरो उनके पास आए, आने के बाद बोले कि मैं ही रणधीर हूं, बोले दूर। तो जैसे ही ये किया तो साइड करके गिर गया। तो कॉन्फिडेंस नहीं है, तो इससे पता चला दिस इज नॉट ए, वो विलेन नहीं है। फिर दूसरों से मिला, सबका एक ही ड्रेस, और अंत में जो मेन व्यक्ति है रणधीर, उसका भी एक ही ड्रेस है। तो उनके पास जाके जो मिले, हाँ बोलिए क्या बोलना है आपको, तब पता चला कि यही व्यक्ति है। तो कॉन्फिडेंस, हर चीज के लिए कॉन्फिडेंस जरूरी है ना। जैसे इसका और एक एग्जांपल क्या है, एक व्यक्ति था जिसको इंग्लिश बोलना नहीं आता। वो पहले ऐसा हुआ कि एक कंपनी का मैनेजर बना दिया गया उनको। तो कंपनी का मैनेजर बना दिया, तो मैनेजर वो बन गए, लेकिन वो तो जो मैनेजर बन गया उसके पास सब कुछ क्वालिटी है, इंग्लिश भी जानते हैं, हिंदी भी जानते हैं, सब कुछ उसको पता है। तो साइड में और एक नौकर था, तो उनके वर्षों से इच्छा था कि मैं मैनेजर बनूं। लेकिन ये जब नहीं, जैसे ये नया मैनेजर आया, जनरल मैनेजर, तब से उनका सपना चूर चूर हो गया। तो बोले कि मेरा कब से ख्याल था कि मैं मैनेजर बनूं, लेकिन अभी क्या करूं, ऐसे हालत आप आ गए और अभी आपको तो हम ओवरकम कर भी नहीं सकते। बोले कि ठीक है कोई बात नहीं। तो शाम को मीटिंग बुलाया गया। तो मीटिंग बुलाने के बाद बोले कि ठीक है चलिए, आपको हम मैनेजर बनाने के लिए एक प्लान किया है, अगर आप उसमें पास हो जाएंगे तो आप ही मैनेजर बनेंगे। तो मीटिंग में उसको बुलाए, तो जो मेन मैनेजर है उसका ड्राइवर है वो, जिसकी इच्छा थी मैनेजर बनने का। तो अभी बोले कि आप मेरा सूट शर्ट पहन लो, मेरा पैंट शर्ट सब कुछ पहन लो, और उसके बाद मैं आपका ड्राइवर बनूंगा। तो मैनेजर बना ड्राइवर और ड्राइवर बना मैनेजर। तो मैं मीटिंग में आया, तो मीटिंग में अभी बातचीत चल रहा है इंग्लिश में, इंग्लिश में स्पीचिंग सब कुछ चल रहा है। तो अभी बेचारा क्या करेगा, अभी तो कुछ बोल नहीं पा रहे, क्या जवाब देना है क्या नहीं। तो ड्राइवर को बोले ए क्या हुआ इनका। तो ड्राइवर मतलब मून मैनेजर, ड्राइवर बोले देखिए आज शनिवार है, इसीलिए आज ये मौन व्रत रहते हैं, ये किसी से बात नहीं करते, तो इसीलिए आज का मीटिंग को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आधे रास्ते में ही वो गाड़ी से अपना कपड़ा वपड़ा खोल के बोले कि मुझे नहीं बनना है मैनेजर, ठीक है। वो नौकर बोले कि मुझे गाड़ी चलाने दो। तो अल्टीमेटली बोलने का भाव क्या था, इसके माध्यम से क्या शिक्षा मिला कि किसी को मैनेजर क्यों ना बना दिया जाए, अगर उसके पास वो क्वालिटी नहीं है, अगर वो उसके पास वो योग्यता नहीं है, तो वो पद को संभाल के नहीं रख सकता। ऐसा ही घटना हुआ था एक बार नरोत्तम दास ठाकुर के जीवन में। नरोत्तम दास ठाकुर एक महान भक्त है, भागवत भक्त। तो नरोत्तम दास ठाकुर के पांडित्य को देखकर कुछ भक्तगण, मतलब कुछ भक्तगण, कुछ तार्किक ईर्षा करके नरोत्तम दास ठाकुर से चैलेंज करने के लिए आए कि इनको अगर हराए तो हम लोग जीत जाएंगे। तो अभी नरोत्तम दास ठाकुर को यह समाचार मिला कि संस्कृत का, मतलब एक्चुअली वो, मतलब तार्किक, वो जो डिबेट होने वाला है, तर्क वितर्क, वो डिबेट था संस्कृत को लेकर, संस्कृत में कौन कितना ज्यादा अच्छा बोल पाता है। तो नरोत्तम दास ठाकुर तो भगवान के महान भक्त हैं। तो अभी नरोत्तम दास ठाकुर को अगर वो लोग पंडित लोग अगर हरा दे तो वो खुद बनेगा विश्व विजेता। तो अभी दूसरे शहर से, दूसरे गांव से ये नरोत्तम दास ठाकुर के ग्राम में वो लोग आए नरोत्तम दास ठाकुर से तर्क वितर्क करने। तो सामने एक पान दुकान था, एक पान का दुकान था। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने अपने 2 शिष्यों को
वो पान का दुकान खोलने के लिए बोले थे कि तुम पान का दुकान में रखना, मतलब पान का दुकान खोल के रहना, और वो जो लोग आएगा, जो तार्किक लोग, वो लोग जैसे आएंगे, हाँ, वो लोग जैसे आएंगे तो उनसे आप संस्कृत में बातचीत करें। तो अब ये तार्किक लोग आए हैं, तो पान दुकान में वो लोग आए हैं कुछ खरीदने के लिए, तो अभी बोल रहे संस्कृत में बातचीत चल रहा है। तो तार्किक, ओ माय गॉड, यहाँ के पान दुकान के लोग अगर संस्कृत के विद्वान है तो नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में क्या कहा जाए। बात को समझे माताजी, हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर का शिष्य जो है, शिष्य, वो पान दुकान खोलने का बहाना किया। तो वो लोग जो तार्किक लोग दूसरे गांव से आए, तो जब इन लोगों से संस्कृत में बात किया, कितना पान दूं या क्या करूं, तो जब संस्कृत में रिप्लाई किए पान का, तो बोले कि जब यहाँ के पान दुकान ठेले वाला, झाड़ू देने वाला जब संस्कृत में बात कर सकता है, तो नरोत्तम दास ठाकुर के विषय में क्या कहा जाए, जो पूरे गांव को संस्कृति बना दिए है ना। तो अल्टीमेटली हमारा मुद्दा क्या था, बोलने का भाव क्या था, बोलने का भाव यही था कि भगवान को पूर्णतया समझ पाता है, एकमात्र और एकमात्र। क्या था माता जी, क्या हम लोग ये जो 2-3 एग्जाम्पल दिए, ये किस आधार पर, योग्यता के बारे में, हाँ, योग्यता के बारे में, क्वालिटी, गुणवत्ता। हाँ हाँ हाँ, क्वालिटी। व्यक्ति का अगर क्वालिटी ना हो, योग्यता ना हो, तो राजा के सिंहासन में बैठकर भी गलती करे। तो भक्त के अंदर ये गुण है, शुद्ध भक्त के अंदर, जबकि निर्विशेषवादी, निराकारवादी सिर्फ परमात्मा फीचर और ब्रह्म को, निर्विशेष ब्रह्म को जान के कोई भगवत धाम को नहीं जा सकता, उनके लिए पूरा विवरण जानना चाहिए। उदाहरण दिया था मुख्यमंत्री का, मुख्यमंत्री के महल में घुसने से पहले उनका नाम, ठिकाना, एड्रेस सब कुछ जानना है, उनका पद, पोजीशन। उसी प्रकार भगवान के धाम में जाने से पहले उनका नाम, उनका पता, उनका एड्रेस, हाँ, सब कुछ आप पूरा पास करेंगे तब आपको मिलेगा वीजा या पासपोर्ट। पासपोर्ट तो है ही, भक्ति मीन्स पासपोर्ट, और शुद्ध भक्त मीन्स वीजा। तो इसके माध्यम से हम लोग समझ गए कि एकमात्र शुद्ध भक्ति के माध्यम से हम लोग भगवान श्री कृष्ण के धाम में जा सकते हैं या भगवान श्री कृष्ण को समझ सकते हैं। और उनमें से क्या क्या योग्यताएं हमारे अंदर आना चाहिए, वो सब यहाँ पे मेंशन किया गया है ना। निर्विशेष ब्रह्म मतलब भगवान के सिर्फ ब्रह्म ज्योति को देखना, परमात्मा मतलब भगवान कण कण में बसा हुआ है, और भगवान मीन्स श्री कृष्ण। तो हम लोग को ये चीज को समझना है, श्री कृष्ण। ऐसे में किसी को भी पूछेंगे, अच्छा आप मंदिर जाते हैं भगवान की पूजा, अरे मंदिर क्या जाएगा, भगवान तो कण कण में बसा हुआ देखो क्या, इसको क्या समझाया फिर से, है ना। भक्ति करने के लिए जैसे उदाहरण दिया जाता है, हमारे एक जो मूवी आया था, हमारे इस्कॉन भक्तगण बनाए थे, ओ माय गॉड रिटर्न्स, उसमें एक नास्तिक प्रश्न किया कि पत्थर को क्यों पूजे, भगवान तो कण कण में बसा हुआ है। तब हमारे इस्कॉन के भक्तगण रिप्लाई किए थे कि वही हाइड्रोजन, वही ऑक्सीजन, वो तो कण कण में विद्यमान है, तो आप ऐसे करके क्यों नहीं पीते पानी, आप इस तरह ग्लास या बोतल का सहारा क्यों लेते, बोतल या ग्लास का सहारा क्यों लेते पानी पीने के लिए, वही हाइड्रोजन, वही ऑक्सीजन सारे वायुमंडल में फैला हुआ है ना, तो डायरेक्ट करके क्यों नहीं पीते। बल्कि पानी पीने के लिए एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। तो उसी प्रकार भगवान को पूजने के लिए भी एक प्रक्रिया है, वो है उनका श्री विग्रह, उनका मूर्ति, उनका प्रतिमा, उनका रूप। ऐसे ही हम लोग निराकार को नहीं भज सकते, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारे जो ये जो श्लोक था, हमारे श्लोक आपका चतुर्थ नंबर श्लोक में जो बताया गया कि इस प्रकार उन्होंने
व्यासदेव ने भौतिकता में किसी लिप्तता के बिना भक्तिमय सेवा भक्ति योग से बनकर अपने मन को पूरी तरह एकाग्र किया, कॉन्सेंट्रेट किया, फोकस। इस तरह उन्होंने परमेश्वर के पूर्णतः अधीन उनकी बहिरंगा शक्ति के समेत उनका दर्शन किया। बहिरंगा शक्ति को भी दिखा और भगवान को भी देखा, है ना। जादूगर को भी देखा और जादूगर का जो डंडा है जिससे वो कर रहा है वो काम, वो भी देखा। तो किसने देखा? व्यासदेव ने। तो इसके बाद कल क्या होगा हम लोग फिर आएंगे पॉइंट में। अभी हमारा समय सीमा कितना है? 9 मिनट 36-34 सेकेंड। अभी हम लोग थोड़ा सा ये जो 4 श्लोक का पाठ किए इनमें से कुछ प्रश्न या कुछ फीडबैक, कुछ कमेंट अगर हो तो प्रश्न कर सकते हैं। इस तरह हम लोग धीरे धीरे श्रीमद् भागवतम की महिमा को श्रवण करेंगे, समझेंगे और अपने जीवन को सार्थक करेंगे। हरे कृष्ण। यश माता बोलिए। प्रभु जी बोल रहे हैं कि जैसे हम लोग वेद व्यास जी के बारे में जाने, सुखदेव जी के बारे में जाने, अभी सौनक ऋषि आया तो उसमें में जैसे आपने बताया कि 88,000 ऋषि मुनियों में से एक है सौनक ऋषि। और ये सूत वाच्य, और तो ये सूत जी कौन है? सूत वाच्य जो आ रहा है अभी, सूत जी है आपका रोमहर्षण के पुत्र सूत जी। इसके लिए हम लोग पार्टिकुलर क्लास किए हैं। आपका जो प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 4। अच्छा। प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 4 मेरे यूट्यूब चैनल में जाना है। यूट्यूब चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जाकर उसमें धीरे धीरे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करते करते एकदम जो नीचे 111, 112, 113, 114, तो 114 वाला जब आप श्रवण करेंगे तो उसमें सूत जी की पूरी महिमा कीर्तन किया गया है। तो फिर भी संक्षेप में कि सूत गोस्वामी जो है ना, उनका पिताजी का नाम है रोमहर्षण सूत। सूत जो है एक टाइटल है। सूत जो है ना टाइटल है। जैसे प्राणमोहन सिंह, गोपाल सिंह, सिंह टाइटल है, गोपाल नाम है, प्राणमोहन नाम है, टाइटल है। राकेश कुमार राय क्या है? टाइटल। तो सूत क्या है? एक टाइटल। तो ये जो सूत गोस्वामी है इनका नाम है उग्र सर्वा सूत। इनके पिताजी का नाम था रोमहर्षण सूत। तो बात कैसा हुआ, भगवान बलराम जब तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे तो उस समय ये रोमहर्षण सूत जो व्यास गद्दी में बैठकर प्रवचन कर रहे थे भागवतम का, तो उस समय बलराम जी आए लेकिन खड़े नहीं हुए। सभी भक्तगण उपस्थित जितने सारा ब्राह्मण सभी वहां पे खड़े हुए और आदर सत्कार किया, बलराम जी को स्वागत किया। किंतु ये जो सूत थे रोमहर्षण सूत, वो उठ खड़े नहीं हुए, सम्मान नहीं किया। तो जिसके कारण बलराम को क्रोध हुआ कि भविष्य में इसकी नीति को कोई ना अपनाए, जिसके कारण एक घास उठाए, दुर्वा घास उस पर छोड़ दिए और उस रोमहर्षण सूत मर गया। तो रोमहर्षण सूत जब मरे तो वहां पे जितने सारे उपस्थित ब्राह्मणगण सभी सोच रहे कि प्रभु बलराम, आपने तो हमारे रोमहर्षण सूत व्यासदेव को मार दिए। व्यासदेव मतलब व्यास, जो कथा सुनाते उसी को व्यास कहा जाता है। तो रोमहर्षण सूत को तो आपने मार दिए, अभी हम लोग को कथा कौन सुनाएगा? श्रीमद् भागवत। तब बलराम बोले कि कोई बात नहीं, आप लोगों का कथा कंटिन्यू चलेगा। तब ये जो छोटा सा बालक था उग्र सर्वासूत, वो छोटे से बालक के हाथ पे मतलब माथे पर बलराम ने हाथ रख दिया और बोले कि ये आप लोगों को भागवत कथा सुनाएगा। तो वही सूत गोस्वामी उग्र सर्वासूत, जो यहाँ पे जो भागवतम में जो हम लोग रोज रिपीट बारंबार पढ़ रहे हैं, सौनक आदि ऋषि और सूत, 88,000 ऋषिगण को सुना रहे सूत गोस्वामी, मतलब उग्र सर्वासूत। बलराम की कृपा जिन्होंने प्राप्त किया, छोटा सा बालक,
ये है सूत्र। ठीक है, ठीक हरे कृष्ण। ठीक है। हरे कृष्ण। और किसका क्या प्रश्न है प्रभु जी, माता जी? ये सब विभा माता जी लोग पूछती हैं। विभा माता जी के सब जानकारी रहता है। तर्क आप क्या वितर्क प्रश्न करके कर रहे हैं? आप पूछती हैं। बताइए माता हम जी, लोगों मुझे को तो बहाना उतना पसंद नहीं है। जानकारी सुनिए सुनिए, मुझे बहाना पसंद नहीं है। जब नहीं ओवरव्यू देने के लिए नहीं प्रभु बोलते जी। हैं, ओवरव्यू भी नहीं देते। प्रश्न तो होना चाहिए ना, प्रश्न होना चाहिए, क्वेश्चन होना प्रभु जी चाहिए। वे नहीं बोल रहे हैं। हम कह रहे हैं कि विभा माता जी के मालूम है पूछने का कि क्या कहाँ से क्या होता है, उनको पहले से जानकारी है, इस बात पे कह रहे हैं। हम ऐसे नहीं कुछ बोल नहीं रहे हैं। नहीं, आप तो उस उनको दूसरों पूछने को का प्रशंसा करके मतलब तर्क करने मेरे का हाथ से ये आप छूट नहीं पाएंगे। ठीक है, आपको प्रश्न करना ही होगा। ठीक है, नहीं प्रभु जी। प्रशंसा करने लायक जो रहेगा उनको तो हाँ प्रशंसा ठीक है, किया वो ही समय जाएगा करेंगे। प्रभु अभी जी। जो है ऐसा क्वेश्चन बात आंसर नहीं है। सेशन है, क्लास के बाद क्वेश्चन आंसर होता है, तो उस समय कोई फीडबैक नहीं चलेगा, उस समय क्वेश्चन आंसर होगा। जब प्रशंसा होता है उस समय सभी भक्तों को प्रशंसा किया जाता है, लेकिन जब प्रश्न की बात है, 3 मिनट समय हमारे पास, क्या प्रश्न है बताइए? क्या बताया प्रभु जी अभी? प्राण मोहन प्रभु, गोपाल प्रभु जी प्रभु, प्रभु बोलिए। अभी तो फिलहाल कोई प्रश्न नहीं है प्रभु। इसका मतलब समझे नहीं या पूरा समझ गए, दोनों में से एक होगा। वैसा कहाँ भाग्य है हम लोगों का प्रभु जी जो पूरा समझ जाए और समझ जाए। अगर मैं आप लोगों की जगह में रहता ना, तो जितना क्लास का टाइम है ना 2 घंटा, हम 1.5 घंटा प्रश्न ही करते। अगर मैं आप लोग का स्टूडेंट होता, सच बता रहा हूँ, 1.5 घंटा में प्रश्न करता, 1.5 घंटा। लेकिन पता नहीं एक प्रश्न क्यों नहीं आता। जब व्यक्ति चीज को समझता है तब तो उसको इनक्यूरिटी, मतलब इनक्यूरी बढ़ता है, क्यूरियोसिटी बढ़ता है कि क्या पूछना है। हाँ, ये चीज हम नहीं समझे, इसको थोड़ा क्लियर करते हैं। प्रभु जी इसका मतलब क्या है? इसे तो कहा जाता प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, प्रश्न पूछने के लिए प्रभु जी जानकारी होना चाहिए, तभी तो हम प्रश्न पूछ सकते हैं। अभी तो क्या जो जानकारी? आप क्लास जानकारी जो मतलब पढ़ा, जानकारी के मतलब कि जो बता रहे हैं, जैसे कि विभा माता जी पूछी ये सूत गोस्वामी के विषय में, तो वे सब जानकारी पहले से आदमी के कुछ रहेगा। आप क्लास जो बता रहे हैं तो वे नहीं समझेंगे तो हम उस पर मतलब कहने का मतलब कि तर्क करेंगे सब प्रभु जी से कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। तो अभी तो आप पढ़ा रहे हैं प्रभु जी, तो हम लोग को तो जानकारी हो रहा है। इसमें इसमें क्या जो जो नहीं, जो जानकारी है नहीं मालूम होता है वो पूछा जाता है। हरे आप तो ये भी प्रश्न कर सकते हैं, आप तो ये भी प्रश्न कर सकते हैं, प्रभु जी मैं तो विभा माता जी से ज्यादा उम्र की हूँ, मैं पहनती हूँ सलवार सूट, और विभा माता जी मुझसे कम उम्र के, वो पहनते साड़ी, ऐसा क्यों है? तब मैं उत्तर दूंगा क्योंकि विभा माता जी साड़ी इसलिए पहनते हैं क्योंकि साड़ी पहनने से भारतीय मर्यादा का एक मतलब, बढ़ जाता है। हाँ, किंतु सलवार सूट पहनना मतलब शॉर्टकट। तो ये भी तो प्रश्न है, विभिन्न प्रकार का प्रश्न होता है। मैं भी साड़ी पहनती थी, बात लेकिन साड़ी का नहीं है, थोड़ा मैं सा एग्जाम्पल यहाँ दिया। बात साड़ी का नहीं है, मैं एग्जाम्पल दिया जी आपको। जी जी प्रभु ये जी प्रश्न तो विभिन्न तरह का प्रश्न हो सकता है। जी टीचर के सामने प्रश्न नहीं करेंगे तो जी प्रभु जी। कैसे आगे बढ़ेंगे? है ना, हम किस लिए आप लोगों को समय दे रहे हैं? ताकि आप लोगों के अंदर वो पूरा चीज प्राप्त हो। कोई भी चीज इतना देर से जो क्लास हुआ, क्या पूरा समझ गए? जो कुछ बताए ए टू जेड, पूरा ए टू जेड समझ गए माता? तो पूरा ए टू जेड जो नहीं समझे, उस चीज को, नहीं प्रभु जी, ये चीज तो जो नहीं समझ रहे वहां पे लिख के रखिए, वो
और मुझे क्लास के अंत में वो पूछिए, यही होता ना क्लास। क्लास का मतलब ये होता है। जी फिर अगर आप जी लोगों को प्रभु जी। कष्ट होता है प्रश्न के लिए, तब मैं आप लोग